हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता है, हमारा विषय है इतिहास। इतिहास में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 7 का नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, ये चैप्टर नंबर 7 का नाम है। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के परिचय के बारे में। सबसे पहले मैं तो हेडिंग को आपको क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर एक्चुअल में क्या बात करना चाह रहा है। देशी जनता से मतलब होता है भारत की जनसंख्या से, यानी ये अंग्रेजों के समय की बात है। तो देशी जनता अंग्रेज भारतीय जनता को बोलते हैं, और उसको सभ्य बनाना मतलब देशी जनता के अंदर शिक्षा का प्रसार करना। देशी जनता में जो अंधविश्वास है, जो रीति रिवाज है पुराने, जिनको मानते चले जा रहे हैं, तो उनको सही का ज्ञान करवाना और शिक्षा के माध्यम से उनको सभ्य बनाना, ये अंग्रेजों का मानना था। और फिर आज की बात और नेक्स्ट बात है राष्ट्र को शिक्षित करना। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा राष्ट्र को शिक्षित करने का उनका विचार था। हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों ने भारतीय शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया। तो आइए समझते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे शिक्षण व्यवस्था में या विद्यार्थियों को प्रभावित किया, इस देश की शिक्षा को कैसे प्रभावित किया। पहले इसके परिचय को हम कुछ समझ लेते हैं कि हमने एक्चुअल में पढ़ा क्या है और हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, लास्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि कैसे, देखिए लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 था हमारा, वो उससे थोड़ा सा जुड़ाव लेकर रखते हैं। उसमें क्या था, चैप्टर नंबर 5 का संबंध था आपका 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति में बड़ा प्रभाव हुआ। प्रभाव ये हुआ कि अंग्रेजी नीतियों की वजह से भारत के किसानों, अंग्रेजी नीतियों की वजह से भारत के सिपाहियों और उन्हीं की वजह से भारत के राजा महाराजा और नवाबों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ये तो हमने समझ लिया था कि कैसे राजा महाराजाओं की सत्ता छीनी गई, कैसे किसानों से ज़्यादा कर्ज लिया गया और कैसे सिपाहियों पर कुछ शर्तें डाल करके ज़बरदस्ती उनसे काम करने पर मजबूर किया गया। और ईसाई धर्म को लेकर भी था कि वो कैसे हमारी धार्मिक परंपराओं के साथ जो है छेड़खानी कर रहे थे, या ऐसा कहे कि हमारी विधवा पुनर्विवाह को शुरू कर दिया, सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। यानी भारतीय संस्कृति या भारतीय धार्मिक परंपराओं को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे, या यूँ कहें तो सुधार करने का प्रयास कर रहे थे। कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने इन सब चीज़ों को प्रभावित किया। लेकिन क्या अंग्रेजों का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ा? तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव विद्यार्थी के जीवन में पड़ता है। पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह प्रभाव पड़े। हमने आदिवासियों की बात भी की थी, बिरसा मुंडा साहब का चैप्टर भी हमने पढ़ा था, द्विकु और आदिवासियों के बारे में, है ना, आदिवासी और द्विकु समुदाय के बारे में। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। क्या विद्यार्थियों का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा या पहले से बेहतर हो गया है? तो इस चैप्टर में इसी चीज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब तो साफ है कि अंग्रेज केवल भारत के भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। वे केवल ये नहीं चाहते थे कि भाई हमारा इस एरिया पर नियंत्रण हो और केवल सारे के सारे आय के साधन हमारे हो जाए। अंग्रेज केवल ये नहीं चाहते थे कि बस राजस्व ही राजस्व वसूल किया जाए, उसके अलावा वो और बहुत कुछ चाहते थे। वो चाहते थे भारतीय लोगों को सभ्य बनाना, वो चाहते थे भारतीय रीति रिवाजों में परिवर्तन करना। तो कहीं ना कहीं उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है, उनके रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं को बदलना था। तो उनको क्या करना था, केवल देश पर राज नहीं करना था, राज करने के साथ साथ उन्हें इस देश की जनता को सभ्य बनाना भी था। वैसा विचार रखते थे। और साथ ही साथ भारत की जो रीति रिवाज और मूल मान्यता है उनमें भी बदलाव करना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास पर आधारित थी। उन्होंने भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। मतलब उन्होंने भारतीयों को शिक्षित और सभ्य बनाने के लिए
अब अंग्रेजी की सोच के मुताबिक एक अच्छी प्रजा का मतलब क्या होता है, ये बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे, इस पर विचार किया। तो इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि क्या अंग्रेजों ने क्या क्या अच्छे कदम उठाए भारतीय प्रजा को सभ्य बनाने के लिए, और एक अच्छी प्रजा बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। तो इस चैप्टर में हम लोग सब ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी शिक्षा के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैसे हमारी प्राच्यवादी जो परंपरा थी पुरानी, प्राच्यवादी का मतलब होता है जो एशिया में हमारा पुराना ज्ञान था उससे इनका क्या संबंध था। कुछ लोगों ने तो भारतीय शिक्षा को प्रमोट करने की बात की, लेकिन बाद में ये हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया जाने लगा। इसी दौरान इसी चैप्टर में हम लोग जो है रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं, एक एक करके सारी चीज़ समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक अच्छा विकल्प जिसका नाम है magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। अगर आपको यूट्यूब पर समस्या आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और यहाँ पर आपको अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ आपका क्या कर सकते हैं, CBSE क्लास 7 टू क्लास 12 तक हिंदी मीडियम पर क्लिक करिएगा। जैसे ही CBSE क्लास 7 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम पर आप क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको क्लासेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप क्लास 8 पढ़ना है या क्लास 9 पढ़ना है या फिर क्लास 11 या 12 पढ़ना है, आपको जो भी क्लास पढ़ना है आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे फ़र्ज़ करो कि आपको क्लास 8 पढ़ना है। अगर आप क्लास 8 पढ़ रहे हो तो आपको जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने कक्षा 8वीं के सभी टीचरों के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर मिलेगा कि कौन सा टीचर आपको पढ़ाने वाला है। जिस भी शिक्षक को, जिस भी विषय को आपको पढ़ना है, आपको किसी भी शिक्षक को पढ़ना है तो करना क्या पड़ेगा, हर एक शिक्षक के नाम के नीचे लिखा होगा वॉच नाउ। बस आपको सब्जेक्ट को देख करके वॉच नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे की सारी जानकारी मिल जाएगी। मतलब उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है और कितने लेक्चर है, ये आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बस आपको देखना है यहाँ नीचे वॉच ऑल वीडियोज़ पर। वॉच ऑल वीडियोज़ पर जैसे आप जाएंगे आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और हर एक चैप्टर के सामने यहाँ पर लेक्चर कितने हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बस लेक्चर के ऊपर क्लिक करो और आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। अब आप आसानी से अपना वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।